दोस्तों, मेरा नाम शिखा है। मैं हालातों की मारी हुआ लाचार हूँ। एक साहब मुझे कार में बैठाकर अपने घर ले गए। पहले तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया और फिर मेरे से कहने लगे कि तुम यह काम छोड़ क्यों नहीं देती, हर रोज़ नए मर्दों के साथ सोती हो। मैंने कहा, सर आप पागल हैं क्या? आप जल्दी से अपना काम करो और मुझे छोड़कर आओ, मुझे घर जाना है। मैं बार बार साहब से यही कह रही थी कि मुझे छोड़कर आओ। फिर साहब ने अपनी जेब से 20,000 रुपये निकाले और मेरे हाथ में थमा दिए। मैंने वो पैसे लेने से मना कर दिए और कहा कि जब आपने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं तो पैसे किस बात के। साहब की हमदर्दी अपने तरफ देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई और बताने लगी कि मेरा शौहर मर गया है, मेरी 2 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मेरा कोई भाई भी नहीं है। मामू के घर गई, मामू के बेटे ने मेरे साथ गलत किया। मैंने जब ये बात मामी को बताई तो उन्होंने मुझे ही गलत ठहरा दिया और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरे दूर के रिश्तेदारों ने एक बूढ़े से मेरी शादी करवा दी। उसके भी बच्चे थे, उनके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। कुछ महीने बाद मेरा दूसरा शौहर भी मर गया। फिर उसके बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेटियों को लेकर दर बदर भटकने लगी। ना घर था ना रोटी, सड़क के एक किनारे खड़ी थी। एक साहब आए, कहने लगे 1 घंटे के 500 दूंगा। मैं ना चाहते हुए भी माँ की ममता हालातों के सताए हुए क्या करती, मैं उनके साथ चल दी। उस दिन से मुझे यही काम मिल गया। अब मैं रोज़ यही करती हूँ, पराए मर्दों को खुश करती हूँ और उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसी से अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। एक किराए का घर लिया है, बेटियों को छोड़कर आती हूँ। क्या करूं साहब, बहुत बार सोचा कि खुदकुशी कर लूं, फिर बेटियों की तरफ देखकर हिम्मत नहीं होती है। मैं साहब के सामने रोने लगी। साहब सोचने लगे कि कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं। साहब ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। आज से तुम अपनी बेटियों को मेरे ऊपर वाले कमरे में रहोगी। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी रहते हैं। फिर उसने मुझे कार में बैठाया और मेरे घर पहुंचकर मेरी बेटियों को उठाकर कार में बैठाया। अपने घर के ऊपर वाले कमरे में मेरी बेटियों को सुला दिया और कहा, आज से तुम यहीं रहोगी और मेरी फैक्ट्री में काम करोगी। मैं लगातार रोए जा रही थी और कह रही थी कि अल्लाह ने आपको मेरे लिए भेजा है। मैं अपनी झोली उठाकर साहब को दुआएं देने लगी। ना जाने मैंने उनको कितनी दुआएं दे डाली। दोस्तों, जिन लड़कियों के शौहर नहीं होते हैं वह औरतें कितनी जिल्लतें उठाती हैं। जब तक शौहर का साथ होता है तब तक वही समाज और रिश्तेदार लड़कियों को इज्जत देते हैं। शौहर के ना रहने पर वही समाज और रिश्तेदार डसने को तैयार रहते हैं।